नमस्कार साथियों। आज देश भर में बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है क्योंकि श्री राम जन्मभूमि पर राम भगवान की भव्य मंदिर बनाने का जो प्रस्ताव था, जो बहुत सारे करोड़ों हिंदुओं का सपना था, वो साकार होने वाला है। और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या जाएंगे। वहाँ पर भूमि पूजन का आयोजन किया जा रहा है। भूमि पूजन होगा, वहाँ पे एक प्रकार से उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और कुछ मात्रा में वहाँ पे बनने भी लगा है। लेकिन ये जो काम हो रहा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, बहुत ही प्रशंसा वाला फैसला है और करोड़ों लोगों की एक प्रकार से तपस्या का ये फल है। ये जो कहानी, ये जो एक सुखद समय आया है, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। बाबर जब 1526 में भारत में आक्रमण किया था, तब से ये कहानी है। उसका एक प्रकार से नीति ही यही था कि विस्तारवादी नीति। अगर हम बुरा ना माने इस बात को कि पश्चिम में जो सभ्यताएं बहुत सारी विकसित हुई, उसमें से कुछ ऐसी सभ्यता, और निसंकोच रूप से अगर कहें तो इस्लामी सभ्यता, इस्लाम को बर्बाद करना ठीक नहीं है, लेकिन इस्लाम में कुछ ऐसी बातें जो कि इस्लाम में नहीं है, लेकिन इस्लाम को फॉलो करने वाले जो शुरुआत में हुए, उनका जो करतूत था वो इस प्रकार से रहा कि वो इस्लामी दुनिया को बर्बाद करने वाली ही रही है। जो इस्लाम के मूल सिद्धांत रहे हैं उस पर ना चलने वाली रही है। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाबर, गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, जितने भी, जैसे सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण जिसने किया था, ऐसे तमाम जो आतताई, जो आक्रांता, जो विध्वंसक, जो अधर्मी, जो विधर्मी टाइप के व्यक्ति थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत के मंदिरों को लूटा, भारत में बहुत सारे गलत काम किए। अगर हम देखें, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान उसके बाद से ही भारत में कबायलियों का आक्रमण करवाया, जिसमें हज़ारों कश्मीर की महिलाओं का, जिसमें मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिम बहन बेटियां और हिंदू बहन बेटियां भी उसमें शामिल थीं, उन सबका बलात्कार किया गया, कत्लेआम किया गया। तो ये सारी जो बातें रही हैं, जो कि पश्चिम से आई हैं, पश्चिम से मूल रूप से मतलब जहाँ से बाबर था, तुर्की से आई हैं, अरबिया से आई हैं, या मध्य एशिया से कुछ कुछ मात्रा में आई हैं, तो वो एक प्रकार से इस्लामी दुनिया को, इस्लामी संस्कृति को, इस्लाम में जो इतनी सारी अच्छी बातें कही हैं मोहम्मद साहब ने, या कुरान में जो बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें कही गई हैं, मेरा सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है कि मैं कुरान को पढ़ पाऊँ। मार्केट में बहुत खोजने का प्रयास किया, बहुत सारे मुस्लिम भाइयों से कहा, मस्जिद में जाकर भी मैंने मौलवी साहब से कहा कि मुझे कुरान चाहिए हिंदी या अंग्रेज़ी में, लेकिन वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। पता नहीं क्यों, शायद वो डर रहे हैं कि क्या बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी आंखों में ये झलकता है कि वो देना नहीं चाह रहे हैं कुरान शरीफ को। तो उनको देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि इस्लाम के बारे में आम जनमानस को, जो मेरे जैसे जनमानस हैं और सारे जो आम जनमानस हैं, उन सबको भी कुरान के बारे में जानकारी हो कि उसमें मोहम्मद साहब ने या जो अल्लाह के पैगंबर रहे हैं, उन्होंने क्या अच्छी बातें कही हैं। अगर हम उसको जानेंगे, सीखेंगे, तब हम जाकर के एक धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं, या कहें कि जो धर्म में अच्छी बातें बताई गई हैं, क्योंकि कोई भी धर्म हो, वो इंसान को इंसान बनाने के लिए होता है, किसी भी इंसान को बेईमान या आतंकवादी बनाने के लिए नहीं होता है। बाबर जो भारत में आकर के किया, या औरंगज़ेब जो भारत में आकर के किया, बहुत सारे मथुरा के मंदिर को, काशी के मंदिरों को तोड़वाया, उसके ऊपर मस्जिद बनवाया। तो इस प्रकार के काम जो है इस्लाम कभी भी नहीं सिखाता, बल्कि मोहम्मद साहब तो कहते हैं कि किसी भी मुसलमान को किसी दूसरे इबादत घर को तोड़ना नहीं चाहिए, उससे कोई भी वस्तु को चुरानी नहीं चाहिए। इस्लाम चिल्ला चिल्ला करके ये बात बताता है, लेकिन अगर कोई विधर्मी, कोई अधर्मी टाइप का व्यक्ति इस प्रकार के काम कर रहा है, तो उससे हम इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते। इस्लाम अपनी जगह पे सही है, अच्छी बातें बता रहा है, उसके सिद्धांत के रूप में वो सही बातें हैं, लेकिन जब हम उसको व्यवहार रूप में देखते हैं, तो वो उसका एक गलत रूप हमें दिखाई देता है, और आम जनमानस के मन में यही चीज़ जाकर के समा जाता है कि इस्लाम ही अपने आप में गलत है, जबकि कोई धर्म अपने आप में गलत नहीं होता। धर्म मतलब ही ये होता है, धर्म अपने आप ही मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति का करने का कृत्य क्या होना चाहिए, किसके प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। धर्म मतलब यही होता है। जैसे पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है, पुत्र का अपनी माता के प्रति क्या धर्म है, पति का अपने पत्नी के प्रति क्या धर्म है, यानी कर्तव्य, कर्तव्य भाव जो है। और सारे धर्म हमें इसी बात का कर्तव्य बोध कराते हैं, या इस बात को हमें बार बार समझाते हैं या बताते रहते हैं कि हमें मानवता को सबसे ऊपर रखना है।
मानववाद को सबसे ऊपर रखना है, यानी मानव की भलाई के लिए काम करना है। अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी बन जा रहा है या मंदिरों को तोड़ रहा है तो इसके लिए मुसलमान गलत नहीं है, जो इस्लाम है वो गलत नहीं है, कुरान गलत नहीं है, लेकिन उसको जिस प्रकार की परवरिश मिली रहती है, कट्टरपंथी नज़रिया उसको पहले से समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके घर में जिस प्रकार का माहौल बना रहता है, तो बचपन से ही उसके दिमाग में ऐसी नेगेटिविटी भर दी जाती है, धर्म के प्रति गलत प्रकार की नेगेटिविटी भर दी जाती हैं, जिससे कि उसकी अंतः मन जो है, मनोवृत्ति इस प्रकार से बन जाती है कि वो दूसरे के धर्म की अच्छी बातों को स्वीकार करने के लिए बहुत असहज महसूस करता है। वो सहज रूप से दूसरे के धर्म की अच्छी बातों को सुनना भी नहीं चाहता, और अगर कोई बातें जो हमारे धर्म में या हमारी संस्कृति में गलत भी हैं तो उसको वो स्वीकार भी नहीं करना चाहता। जैसे हिंदू धर्म में कुछ ऐसी बातें थीं, जैसे सती प्रथा थी या विधवा विवाह को लेकर के था, वो सारी गलत बातें थीं। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन सारे लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन चलाए, एक प्रकार से नव प्रवर्तन आंदोलन चलाए, एक नए भारत का निर्माण करने का सपना देखा, धर्म में बहुत सारे जो कुरीतियाँ थीं उसको हटाने का प्रयास किया। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग शुरू में उसको मना किए, उसका विरोध भी किए, लेकिन वो आधुनिक समाज बनाने में एक अच्छा कारगर कदम रहा था। इसी प्रकार से अगर मुसलमानों में भी कोई चीज़ ऐसी है जो कि अच्छी नहीं है तो उसको हो सकता है शुरू शुरू में उसका विरोध किया जाए, लेकिन उसको सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और उस गलत बातों को, जो नेगेटिव बातें हैं, उसको स्वीकार करते हुए सुधार करना चाहिए, ताकि उनमें भी सुधार हो, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को बना सकें, एक प्रोग्रेसिव कंट्री बना सकें। जैसे आज ही के दिन यानी कि 5 अगस्त 2019 को, पिछले साल ही, तलाक से, ट्रिपल तलाक से संबंधित, तलाक बिद्दत से संबंधित एक फैसला आया था, जिसमें कहा गया था, जैसे पहले तो ये एक्ट बना था, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम करके था, ये पूरा एक्ट था ये बाकायदे, जिसमें कुछ बातें थी कि अगर कोई बंदा अपने स्त्री को, अपने पत्नी को तलाक कर देता है तो उसको 3 महीने के लिए, शायद कि 3 महीने के लिए शायद है, उसको कारावास की सज़ा मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ जुर्माने भी लग सकते हैं या दोनों लग सकता है, इस पर कई बातें थी। उसमें बहुत सारे मुसलमान भाई उसको स्वीकारे नहीं, अभी भी नहीं स्वीकारते। आसपास में यदि बात करें किसी मुस्लिम भाई से तो उसको अच्छा नहीं लगता कि जो राष्ट्र है, जो देश है, या कहें जो राज्य है, वो धार्मिक मामलों में घुस करके उसमें सुधार कर रहा है। लेकिन किसी न किसी को तो आगे आना होगा। शुरुआत में 1830 में, 1829 में राजा राम मोहन रॉय साहब आए थे। वो खुद एक हिंदू थे और वो हिंदू धर्म में सुधार किए। उसमें कोई राज्य या कोई ब्रिटिश जो कानून वहाँ पे चल रहा था, ब्रिटिश इंडिया उस समय था, उसने कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। राजा राम मोहन रॉय खुद ही उसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। इस प्रकार से अगर मुस्लिम समाज में कोई गलत बातें हैं तो अगर राज्य उसमें काम नहीं कर रहा है तो उस धर्म के जो श्रेष्ठ लोग हैं, मौलाना, मौलवी, मुल्ला, ये सारे जो हैं, उनको खुद ही स्वतः आगे आकर के राजा राम मोहन की तरह, स्वामी विवेकानंद साहब की तरह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की तरह और तमाम जो बुद्धिजीवी रहे हैं हिंदू समाज के सुधारक के रूप में, उनसे सीख लेते हुए कि कैसे उन्होंने हिंदू समाज में सुधार करने के लिए कदम उठाए, उसी प्रकार से हम भी कदम उठाएं। लेकिन जैसे इसमें मुसलमानों में ऐसा होता है कि तलाक के बाद की कुछ प्रक्रिया होती है। अगर तलाक हो गया है किसी स्त्री का या पुरुष ने तलाक बिद्दत दे दिया है, उसके बाद अगर वो पुनः निकाह करना चाहे, दोबारा से शादी करना चाहे, तो एक निकाह हलाला टाइप का कुछ होता है, उसके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर ऐसी कुछ बातें हैं, जैसे पर्दा प्रथा वाली कुछ बातें हैं, पर्दा प्रथा, इसके ऊपर पूरा एक बाकायदे वीडियो बनाया हूँ कि कहाँ पे ये सही है, कहाँ पर गलत है। लेकिन एक ऐसी स्थिति पर्दा में जहाँ पे उस महिला को खुद ही समस्या होने लगी, तो ये एक प्रकार से पर्दा प्रथा का जो मूल सिद्धांत है, जो मूल उसका चरित्र होना चाहिए, उसका विरोध होने लगता है, या कहें कि उसके ऊपर बढ़ करके कोई सिद्धांत या व्यवहार बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे अगर किसी स्त्री को बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने में, बहुत ज़्यादा जो पूरे कपड़े होते हैं सर से लेकर के पाँव तक, उसको पहनने में किसी प्रकार की असहजता महसूस होती है शारीरिक रूप से, तो उसमें थोड़ा सा लिबरल हो जाना चाहिए। इस प्रकार से जो बातें हैं, यानी बहुत सारी कुरीतियाँ हो सकती हैं। सभी धर्म में, संस्कृतियों में कुछ ना कुछ गलत बातें होती हैं। धर्म में गलत बातें नहीं होती हैं, धर्म से निकली हुई जो कुछ संस्कृतियाँ पनपती हैं, और संस्कृतियाँ अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपनी जो लोकेलिटी के हिसाब से, वो अलग अलग स्थान पे अलग अलग होती हैं। संस्कृति कोई सब जगह एक समान नहीं होती है।
हिंदू में दक्षिण भारत में कुछ और मान्यता होगी, किसी विशेष प्रकार की बलि प्रथा होगी, तो हिंदुओं में बहुत सारी जगह बलि प्रथा नहीं होती है। इस प्रकार से संस्कृति का मामला जो होता है वो सभी जगह यानी कि यूनिवर्सल रूप से एक नहीं हो सकता है, थोड़ी थोड़ी भिन्नता उसमें पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर कहीं पे किसी क्षेत्र विशेष में संस्कृति में किसी प्रकार की समस्या है तो उसमें भी सुधार किया जाना चाहिए, और इसमें ये बात की विचार नहीं करना चाहिए या इस बात का डर उसमें नहीं होना चाहिए कि ये हमारी संस्कृति पर हमला एक प्रकार से हो रहा है। तो उसी में श्री राम मंदिर जो मामला था ये बहुत पहले से है। 1526 में जब बाबर भारत में आक्रमण किया तो उसका एक सेनापति था, मीर बाकी करके शायद उसका नाम था, उसने अयोध्या में आकर के आक्रमण किया, ऐसा जैसा कि इतिहास की किताबों में या विभिन्न स्रोतों में पढ़ने को मिलता है। बताते हैं कि अयोध्या में आकर के आक्रमण किया, वहाँ पे जो मंदिर था पहले से कोई हिंदू ढांचा वहाँ पर था उसको तहस नहस किया और उसके ऊपर एक मस्जिद का निर्माण कराया। और बाबर का चूँकि वो सेनापति था इसलिए उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा, और तब से लेकर के बाबरी मस्जिद का मामला चला आ रहा है। हिंदू आस्था ये मानती है कि वहाँ पर पहले एक हिंदू ढांचा था, लेकिन मुसलमान के अगर नज़रिए से देखें तो वो कहते हैं कि नहीं, वहाँ पर बाबरी मस्जिद ही थी। अब ये मामला चलते चलते 1949 तक आया। 1949 में क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं फिर से होने लगी मंदिर और मस्जिद को लेकर के। उत्तर प्रदेश की जो उस समय सरकार थी, जो मुख्यमंत्री वहाँ पे थे, उनके और नेहरू जी के बीच में बराबर पत्र संवाद होते रहते थे कि इसको कैसे शांति बहाल की जाए, या अगर कोई हिंदू वहाँ पर जा करके जबरन कोई काम या मस्जिद को हटाना चाह रहा है, वहाँ पे कोई मूर्ति रखना चाह रहा है तो उसको ना रखा जाए। इस प्रकार की बातें 1949 में चली थी। फिर उसके बाद ये लंबी इतिहास चलता रहा। पहले कांग्रेस प्रणाली ही थी, कांग्रेस सिस्टम था, एक ही राजनीति थी और एक ही पार्टी थी, वो थी कांग्रेस पार्टी। वो चलती रही। 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने आपातकाल की घोषणा की 25 जून 1975 को, 77 तक वो चली। फिर 77 में जनता पार्टी, उसमें कुछ और पार्टियां मिल करके सरकार बनाई जो कि 77 से 80 तक चली। उसके बाद 80 में फिर से जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वो फिर से आई सत्ता में, तो 80 से 85 वो चली। फिर 84 में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के उनके दो जो बॉडीगार्ड थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह करके नाम था उनका, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। हत्या के पीछे भी एक कारण था क्योंकि उसके पहले उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम का एक ऑपरेशन चलाया था, जो कि अमृतसर, जो पंजाब का अमृतसर शहर है, वहाँ पे जो गोल्डन टेम्पल है उसमें कुछ प्रकार की कार्रवाइयाँ हुई थी जिसको सिख लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया और उसके कार्रवाई में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। और हत्या करने के 72 घंटे के भीतर दिल्ली में करीब 3000 स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों की कत्लेआम मचाया गया। उससे प्रभावित होकर के बहुत सारे लोग सिख विरोधी दंगा करके ऐसा उसको नाम भी दिया जाता है। तो 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी तो उसके एक प्रकार से कहें कि उसकी सिंपैथी में राजीव गांधी को बहुत बड़ा जन आंदोलन मिला और 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। 85 से 89 तक उनका चलता रहा। तो 89 में कुछ भारत की राजनीति में परिवर्तन आना शुरू हो गए, जैसे बहुत सारी क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जो रीजनल एस्पिरेशंस थी वो भी उभरने लगी। इसके अलावा कुछ और कारण थे, भाषाई कारण थे, क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा मात्रा में उभर रहा था, बहुत सारे नए नए दल का उभार हो रहा था, मतलब भारत की राजनीति में एक प्रकार से परिवर्तन हो रहा था। 1990 में कुछ ऐसे जैसे गठबंधन की सरकार बनने का भी काम होने लगा, क्योंकि उस समय कांग्रेस भी थोड़ी थोड़ी ढीली पड़ रही थी, तो कांग्रेस को किसी अन्य पार्टियों के साथ समझौता करके एक अलायंस बनाना पड़ा जिसको यूपीए भी बोलते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी अन्य पार्टी से मिलकर के जो बनाती है उसको एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बोल सकते हैं उसको। इस प्रकार से वो गठबंधन वाली सरकारें बनती रहीं, यानी कि 1990 के बाद, 1989 के बाद भारत की राजनीति में इस प्रकार से परिवर्तन आना शुरू हो गया कि अब बिना गठबंधन की सरकार बनाना मुश्किल हो गया। उसी बदलते राजनीति में 1991 में भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण और एक प्रकार से प्राइवेटाइजेशन का दौर भी चला। आर्थिक क्षेत्र में सुधार किए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म किए गए। 1992 में एक बहुत बड़ा दिन आता है, 6 दिसंबर 1992 को। उस रात में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था उसको बहुत सारे, जैसे विश्व हिंदू परिषद के या ऐसा भी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, इस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता, ये सारे मिल करके बहुत भारी संख्या में आए और जो विवादित ढांचा था उसको गिरा दिया।
मुसलमान उससे बहुत ज़्यादा आहत हुए। वो उसको शहीद की संज्ञा देते हैं कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया वो शहीद किया गया उसको। किसी के धार्मिक स्थलों को गिराना निहायत ही गलत है, चाहे हिंदू गिराए चाहे मुसलमान गिराए। लेकिन इसमें सबसे पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ये पहले से ही एक हिंदू ढांचा था या मुस्लिम ढांचा था। इसमें ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने बाकायदे सर्वेक्षण किया। जब 2019 में लंबा मामला चला, करीब 40 दिन तक लगातार इसमें 5-6 जजों की बेंच बैठी थी, 5 जजों की बेंच शायद बैठी थी। उसमें पासवान करके एक 95-96 साल के एक वकील थे, उन्होंने 40 दिन लगातार खड़े होकर के कोर्ट में केस लड़े। और बल्कि एक बार जज ने पासवान साहब से कहा भी, आप अगर चाहें तो आप बहुत ज़्यादा वृद्ध हैं, 95 साल के 96 साल के हैं, आप चाहें तो बैठ करके अपनी दलील रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे खड़े होकर के दलील रखनी है। मतलब कि एक व्यक्ति जो 95-96 साल का है, उसके वो समझ लीजिए वो वृद्ध नहीं है, वो युवा से भी बड़ा है। कुल मिलाकर वो युवा है, समझ लीजिए यंग है। क्योंकि उनमें ऐसी भावना है कि उनमें ऐसा मतलब कोर्ट के प्रति लगाव या कोर्ट की जो गरिमा है उसको बनाते हुए कि कोर्ट की गरिमा है कि वहाँ पर जो वकील हैं वो खड़े रह कर के अपनी दलील देते हैं। उन्होंने 40 दिन लगातार वहाँ पे खड़े होकर के अपनी दलील दी। और अंत में जाकर के ASI रिपोर्ट आई, ये सब चीज़ आया, तो उसमें पाया गया कि जो विवादित ढांचा था 1528 के पहले वहाँ पर जो विष्णु भगवान के जो चीज़ होते हैं या कुछ मूर्तियाँ, कुछ खंभे, पिलर्स वगैरह वहाँ पर मिले। बहुत सारे ऐसे चीज़ें वहाँ पर मिली, बहुत सारे तथ्य मिले, एविडेंस मिले जो ये प्रमाणित करते थे कि वहाँ पर एक पहले हिंदू ढांचा था जिसको तोड़ करके मुस्लिम ढांचा बनाया गया। तो जब ये चीज़ सिद्ध हो गया तो निर्णय आया कि वहाँ पे जो रामलला का जो क्षेत्र है या जो राम मंदिर वाला स्थान है उसको हिंदुओं को या कहें कि रामलला को दिया जाए, और मुसलमानों के लिए कहा कि वो किसी अन्य क्षेत्र में उनको शायद उतनी ही भूमि, 5 एकड़ भूमि शायद थी, 5 एकड़ भूमि किसी अन्य स्थान पर मुसलमानों को दे दिया गया। तो इस प्रकार से ये भारत की जो न्यायपालिका है उसका एक बहुत अभूतपूर्व निर्णय आया था। और इसमें गौर करने की बात यह है कि इसमें जो 5 जजों की बेंच थी उसमें एक व्यक्ति नासिर थे, जज, माननीय जज नासिर थे। वो भी इसमें ये फैसला दिए कि नहीं, वहाँ पर एक हिंदू ढांचा ही था। लेकिन उस समय भारत के सभी हिंदू मुसलमान इस चीज़ को स्वीकारे और एक बहुत शांति के तरीके से हिंदुओं ने इसमें न बहुत ज़्यादा उल्लास मनाया, न मुसलमानों ने इसमें रोष जताया। एक शांति तरीके से ये पूरा समय बीता। और यह दर्शाता भी है कि भारत में कोई भी अगर बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाए तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो है एक साथ रह करके काम करते हैं। यही एक अखंड भारत के निर्माण की कल्पना किया जा सकता है। इस बात से अखंड भारत को इस चीज़ में देखा जा सकता है कि कैसे हिंदू मुसलमान इस कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को संयमित कर पाएँ। इसी प्रकार से आगे भी सभी को सोचने की आवश्यकता है कि आगे कभी भी इस प्रकार के कांड ना हो। और इस्लाम को मानने वाले जो मुसलमान हैं, जैसे कि पहले जैसे बाबर थे या तुर्क के बहुत सारे लोग या अरबिया के बहुत सारे लोग, वो जब शुरुआत में ऐसा था कि वो विस्तारवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे कि इस्लाम को पूरी दुनिया में बढ़ाना है। अभी भी कुछ मुसलमान भाई कहते हैं कि सारे जितने व्यक्ति हैं वो मूल रूप से मुसलमान हैं, अब उनको मुसलमान बनाने की कवायद किया जाना चाहिए, उनको मुसलमान बनाया जाना चाहिए। तो ये एक प्रकार से किसी भी दूसरे धर्म की जो धार्मिक भावना है उसको एक प्रकार से ठेस पहुंचाने वाली बात होती है। तो ये जो विस्तारवाद की नीति है इस पे थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए कि इस प्रकार की भावनाएं मन में ना पनपें कि सभी लोग मुसलमान ही हैं, सभी को मुसलमान बन जाना चाहिए, अगर नहीं बनेंगे तो ज़बरन मुसलमान बना दिया जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान में बीच बीच में केस आते रहते हैं कि किसी हिंदू लड़की को पकड़ के ज़बरन मुसलमान बना दिया गया। तो ये सभी जो करतूत हैं वो एक प्रकार से विधर्मी टाइप की करतूत है, अधर्मी टाइप की करतूत है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी दूसरे के धर्म में घुस करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उसका धर्म परिवर्तन करें, या दूसरे के जो धार्मिक स्थल हैं उसको तोड़ करके वहाँ पे अपने धार्मिक स्थल को बना लें। ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। मेरे पास पूरा दस्तावेज है, मैं दिखा भी सकता हूँ, ये चीज़ कुरान में लिखी हुई हैं। तो उन सबको समझना चाहिए। शुरुआत में औरंगजेब, बाबर, बहुत सारे लोग आक्रांता भारत पे आक्रमण किए, यहाँ पे मंदिरों का विनाश किए। और इस प्रकार से जैसे इंडोनेशिया में, मिस्र में या पूरे अफ्रीका में, यूरोप में भी विस्तारवाद की नीति चली। अभी हाल ही में एक
निर्णय आया तुर्की सरकार का, एर्दोगन जो वहाँ पे राष्ट्रपति हैं, सिरप तैयब एर्दोगन, उन्होंने कहा कि जो हागिया सोफिया जो इमारत है, जो कि मूल रूप से बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासक ने उसका निर्माण करवाया था, जो कि एक मूल रूप से चर्च था, उसको 1934 में सबसे पहले मूल रूप से वो चर्च था। 1934 में फिर जो अतातुर्क वहाँ के थे, उन्होंने उसको संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया कि मुसलमान और ईसाई के बीच में संकट न हो, यानी कि कोई किसी प्रकार का संघर्ष न हो, तो उसको संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया था। अभी वर्तमान की जो सरकार है वहाँ पे, वो उसको फिर से जो मुसलमानों का इबादत घर होता है, मस्जिद होता है, उसके रूप में परिवर्तित करने की बात कर दी। यहाँ तक कि उसमें अजान भी किया गया, नमाज भी वहाँ पे पढ़े। तो ये एक प्रकार से ईसाइयों के धर्म को आहत पहुँचाने वाली बातें थी। भारत में भी कुछ मुसलमान भाई ऐसे हैं जो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि तुर्की की जो सरकार ने काम किया है, उसको मस्जिद बनाने का काम किया है, वो बिल्कुल सही किया है। जबकि उनको ये तथ्य पता होना चाहिए कि वो मूल रूप से चर्च था, और किसी भी दूसरे धार्मिक स्थलों को ज़बरदस्ती बदल करके अपना धार्मिक स्थल बनाना ये अधर्मी बात है। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। मेरे ख्याल से सभी मुसलमान भाई इस बात को समझते होंगे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे हित होते हैं या कभी कभी कुछ ऐसी अज्ञानता होती हैं जो उनके श्रेष्ठ लोग, जैसे कि अकबरुद्दीन को ले लें, जो उनके हैदराबाद में जो सांसद हैं, उनके जो छोटे भाई हैं, उनका शायद नाम अकबरुद्दीन ही है, वो कभी कभी बीच में ऐसे ऐसे बातें कर देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के जो छोटे भाई हैं कि मतलब वो हिंदू मुस्लिम के बारे में कुल मिला के ऐसी दुर्भावनाएं फैलाते रहते हैं कि मुसलमान भी उसमें जयकारा लगाते हैं, यानी कि अकबरुद्दीन का नाम ले लेकर के हल्ला करते हैं। तो वो एक प्रकार से आँख में पट्टी बन जाती है अज्ञानता वाली, यानी कि हमारा जो अकबरुद्दीन कह रहा है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत सही है, उसी को बात को मानो। तो ये सभी जो दुर्भावनाएं फैलती हैं, जैसे शिया और सुन्नी दो शब्द आते हैं मुसलमानों में, उसमें एक में मुसलमान भाई से पूछा कि सुन्नी का मतलब क्या होता है, तो सुन्नी मतलब उसने बताया कि जो सुन करके विश्वास कर ले। तो मैंने उनसे कहा कि आचार्य चाणक्य ने 3-3,500 साल पहले कहा था कि अगर आपका गुरु भी कोई बातें आपसे कह रहा है कि ये चीज़ ऐसे है, तो आप उसको भी, अपने गुरु को भी ना मानिए तब तक जब तक आप स्वयं उस बात को परीक्षण ना कर ले, यानी जब तक आपकी अंतरात्मा उस बात को ना स्वीकार कर ले कि हाँ ये बात सही है, तब तक आप उस गुरु की बात को भी ना मानिए। ये महान आचार्य चाणक्य ने ये बात कही थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोई सुनी बात को भी मान लो, तो सुनी सुनाई बात कई बार अफवाह बन जाती है, और अफवाह जो है वो हमारे दिमाग पर, हमारे आँख पर पट्टी बांध देती है, सोचने की क्षमता को ख़त्म कर देती है। जैसे CAA, NRC, NPR को मामला 2019 में चला, उसमें बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी ऐसी हैं, पुरुष भी ऐसे हैं, यहाँ तक कि जो बहुत टॉपर टाइप के बच्चे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, उनको इसका फुल फॉर्म तक भी नहीं पता है, लेकिन वो इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि सर पे कफन बांध के दिल्ली में जाकर के धरना भी दे रहे थे 2019 में। तो ये क्या है, ये उनके जो सोचने की क्षमता है, या जो सुन्नी मतलब होता है सुन के विश्वास कर लेने की जो बातें हैं, ये एक प्रकार से उनके सोचने की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगा देती हैं। यानी कि हमारे जो श्रेष्ठ लोग कह रहे हैं वो सही है, उसको बिना परीक्षण किए मान लेना। यहाँ तक कि अगर उनको समझाया जाए कि ये चीज़ सही है, वो चीज़ गलत है, उसको आप मानिए, तो उसको भी वो मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए, थोड़ा सा शिक्षित उनको किया जाना चाहिए। जो तबलीगी जमात के 6 उसूल है उसमें से एक इल्म है, तो उनको थोड़ा सा इल्म की ओर लेकर जाना चाहिए, उनको नॉलेजेबल वाली बातें बतानी चाहिए, ताकि उनमें भी एक जागरूकता का संचार हो सके। तो श्री राम जी का मंदिर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अभी व्हाट्सएप पे एक ग्रुप पे एक सज्जन ने मैसेज किया, फ़ोटो डाला, ग्रुप है करीब 130-140 लोग उसमें जुड़े हुए हैं। उसमें फ़ोटो डाला कि राम जी आशीर्वाद दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी वो बैठ करके आशीर्वाद ले रहे हैं, और ऊपर लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक सभी व्यक्तियों को 2022 तक सभी को मकान मिलेगा, ऐसा उन्होंने शपथ लिया है, या मतलब ऐसा वचन दिया है, ऐसा घोषणा किया है कि 2022 तक सभी के पास अपना घर होगा। तो श्री राम जी आशीर्वाद देकर कह रहे हैं कि बालक, यानी कि मोदी जी को, कि बालक आपने तो कहा था सभी नागरिक को घर देंगे आप, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि आप मुझे भी, यानी कि श्री राम जी को भी घर देंगे, यानी कि उनका मंदिर बनवाएंगे। तो इस प्रकार से जो फ़ोटो बनाना है ये भी गलत बात है, क्योंकि श्री रामचंद्र भगवान जी
वो उनको उनके लिए कोई घर कैसे बना सकता है? वो बल्कि सबका घर बनाने वाले हैं, सबके घर में अन्न देने वाले हैं, सबको ख्याल रखने वाले हैं। श्री राम भगवान सबसे बड़े नरेंद्र हैं, नर के सबसे बड़े इंद्र तो श्री राम भगवान हैं। उनके लिए कोई घर कैसे बना सकता है? तो इन सब जो बहुत ज़्यादा मतलब धर्म में क्या है कि आस्था इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि हम कोई भी मीम्स बनाने लगते हैं, कोई भी फ़ोटो बनाने लगते हैं, कोई भी कार्टून बनाने लगते हैं। तो इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा उछल कूद फुदकना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा। उससे श्री राम की जो गरिमा है, जो मर्यादा है, उसका उल्लंघन हो जाता है। और हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, मतलब उनका भी एक प्रकार से मन यही है कि हम सम्मान दें, लेकिन वो सम्मान एक प्रकार से अपमान में कहीं ना कहीं तब्दील होने लगती है। तो इस बात को थोड़ा सा समझना चाहिए कि श्री राम भगवान को इतना छोटा ना समझा जाए कि उनके लिए कोई घर बना रहा है। श्री राम भगवान इतने सक्षम हैं। नेपाल सरकार जो है, के पी शर्मा ओली जी की सरकार, उन्होंने भी कहा कि श्री राम भगवान नेपाली हैं। तो उनकी भी बड़ी इच्छा है कि श्री राम भगवान अगर नेपाली होते, अयोध्या के यानी कि जो नेपाल वाला अयोध्या है वहाँ पर जन्मे होते तो कितना बढ़िया होता। तो नेपाल जैसा देश भी जो है ये सोचता है कि श्री राम भगवान हमारे होते हैं। तो उनके लिए घर की कमी नहीं है। उनके तो नेपाल जैसा देश जो है मतलब ठीक ठाक देश है, बड़ा देश है, वो भी स्वीकार कर रहा है कि ये हमारे अगर हमारे देश में पैदा हुआ तो कितना बढ़िया होता है। तो उनके लिए घर की कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब उनके लिए क्या घर बनाएंगे? वो खुद ही सभी को, सबके दाता वही हैं। श्री राम भगवान सबके दाता हैं। तो उनके लिए कोई घर और नहीं बना सकता। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए बातों को। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद में आई होगी, और इसमें अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया करके दीजिए। हिंदू या किसी मुसलमान को आहत करने की भावना नहीं थी। ये कुछ बातें थी जो मैं कहना चाह रहा था, वो मैंने कहा। इससे संबंधित आपके सुझाव, कुछ राय मशवरा हो तो कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। श्री राम भगवान जी की एक बहुत भव्य मंदिर बनने का आयोजन चल रहा है। इससे संबंधित कुछ अन्य जो तथ्य होंगे, जो बातें होंगी, जैसे कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद ढाया गया था, उसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है। उसके बारे में थोड़ा वीडियो बनाएंगे कभी। फिर 1949 में क्या हुआ था, 1928 में कैसे कैसे क्या हुआ था घटनाक्रम पे। श्री राम मंदिर पे जो विवाद वाला मामला है, बाबरी मस्जिद विवाद के नाम से विख्यात है ये। तो उसके बारे में समय समय पर और भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो इसको शेयर कीजिए सभी के साथ, और अपने सलाह कमेंट सेक्शन में दीजिए। और इस वीडियो को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो अन्य वीडियो हैं इससे संबंधित वो आपको मिल सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।